आपने ये कोट तो सुना ही होगा, लाइफ इज़ 10% ऑफ वॉट हैपन्स टू मी एंड 90% ऑफ हाउ आई रिएक्ट टू इट। ये एक बहुत फेमस कोट है जो आप लोगों के व्हाट्सएप स्टेटसेस, इंस्टा स्टोरीज और एफबी स्टोरीज पर देखोगे। इस सेइंग में से अगर आप एक बात फॉर श्योर समझ सकते हो तो वो ये है कि आपके कंट्रोल में आपके सर्कमस्टांसेस नहीं, जो चीज़ आपके कंट्रोल में है वो है आपका रिस्पॉन्स, यानी आपका एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड हमारा शायद सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है जिसको हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आप एंड तक देखोगे तो मेरा ये आपसे प्रॉमिस है कि आप इसमें से कोई एक अच्छा लेसन तो ज़रूर ले जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। एटीट्यूड इज़ द विंडो थ्रू विच यू सी द वर्ल्ड। इमेजिन करो कि आप अपने घर की विंडो से बाहर देख रहे हो। अगर आपकी विंडो साफ नहीं तो आपको बाहर की दुनिया भी गंदी ही दिखाई देगी। एग्जाम्पल, एक बच्चा जब चलना शुरू करता है तो वो एक नहीं बल्कि कहीं 100 मरतबा गिरता है, मगर क्या वो चलना छोड़ देता है? नहीं, बल्कि वो दोबारा उठता है और पहले से ज़्यादा एक्साइटेड होकर कोशिश करता है। लेकिन क्या होता है कि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है और एक फेलियर की वजह से वो ट्राई करना भी छोड़ देता है, उसकी विंडो रिजेक्शन, फेलियर, डाउट और नेगेटिविटी से इतनी भर गई होती है कि बाहर की अपॉर्चुनिटीज उसको दिखती ही नहीं। कई बार इसके जिम्मेदार हमारे टीचर्स, फ्रेंड्स, बॉसेस, कोलीग्स या कई बार हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन अब आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप इन्फॉर्म्ड हो। इसलिए मैं आपको आज 3 बातें बताऊंगा जिसको इम्प्लीमेंट करके आप फौरन रिजल्ट्स देख सकते हो और आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव कर सकते हो। नंबर 1, डेवलप अ हनी बी मेंटालिटी। आप ये जानते होंगे कि हनी बी फ्लावर पर जाके उसका नेक्टर एब्जॉर्ब करती है और बाद में हमें हनी देती है। अगर आप प्रोसेस पे ज़रा गौर करो तो हनी बी एक फ्लावर तक पहुंचने के लिए सारी डर्ट और गंदी चीज़ों को क्रॉस करते हुए सिर्फ और सिर्फ फ्लावर पे जाके बैठती है। दूसरी तरफ एक फ्लाई यानी आम मक्खी सारे अच्छे फ्लावर्स को इग्नोर करते हुए सिर्फ डर्ट पे जाके बैठती है। मतलब जहां आपको गंदगी मिलेगी वहां आपको फ्लाई मिलेगी। हनी बी मेंटालिटी रखने से आप सारे नेगेटिविटीज को इग्नोर करके सीधा पॉजिटिव पे जाके ठहरोगे। चॉइस आपकी है, आप वो फ्लाई भी बन सकते हो जो सिर्फ डर्ट यानी नेगेटिविटीज पे जाकर बैठती है। नंबर 2, अवॉइड नेगेटिव पीपल एट ऑल कॉस्ट। हम सब जानते हैं कि हमारे आसपास ऐसे नेगेटिव लोग होते ही हैं जो हर सिचुएशन में से एनर्जी खींच लेते हैं और सबका मूड भी खराब कर देते हैं। अगर आप उनसे पूछोगे कि आपका दिन कैसा रहा, तो वो आपको रिप्लाई करेंगे, यार दिन बहुत बुरा रहा, इससे बुरा हो क्या सकता था, या फिर यार वीकेंड जल्दी से आ जाए। यहाँ आपका गोल ये होना चाहिए कि स्लोली और ग्रेजुअली उन नेगेटिव लोगों को आप पॉजिटिव लोगों से रिप्लेस करो। अगर आप एक पॉजिटिव शख्स से सवाल पूछोगे तो वो इस सेम सवाल का कुछ ऐसा जवाब देगा, यार मेरे दिन में ज़रा ऊंच नीच ज़रूर आई बट माई डे वेंट अमेजिंग, या इसी तरीके का कोई पॉजिटिव जवाब। देखो, नेगेटिव लोगों की मिसाल एक बहुत बेकार सॉन्ग जैसी होती है। आपने शायद एक गाना एक बार सुन के कहा हो कि यार कितना बेकार गाना है, मगर कुछ ही घंटों बाद आपने ये नोटिस किया हो कि वो गाना आपकी ज़बान पर था। नेगेटिव लोगों की कंपनी भी ऐसी ही होती है, कब वो आपकी लाइफ का पार्ट बन जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। थर्ड एंड लास्ट, डोंट कंप्लेन। आई एग्री, कभी कभार सर्कमस्टांसेस आपको कंप्लेन करने पे मजबूर कर ही देते हैं, बट आप अपने आप से पूछो, इज कंप्लेनिंग अ विनिंग स्ट्रैटेजी? एटीट्यूड इज एवरीथिंग के ऑथर जेफ केलर एक शख्स पेड्रो की मिसाल कोट करते हैं जिसके बारे में वो कहते हैं कि दिस मैन हैड एवरी रीजन टू कंप्लेन बट ही चोज टू बी पॉजिटिव। जेफ केलर कहते हैं कि पेड्रो के सर्कमस्टांसेस इतने बुरे थे कि वो बहुत यंग ही एज में हॉन्डुरस से यूएस आए थे एक क्लीनर की जॉब के लिए। रिसेंटली हॉन्डुरस में हरिकेन आने की वजह से उनका पूरा घर तबाह हो गया था। पेड्रो को यह भी नहीं मालूम था कि उनके फादर और मदर जिंदा भी हैं या नहीं। बहुत सारे लोगों की उस हरिकेन में लाइफ चली गई थी, फोन लाइंस भी डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो उनकी फैमिली तक पहुंचना भी पॉसिबल नहीं था। मगर पेड्रो वो सब कुछ कर रहे थे जो उनके कंट्रोल में था। वो हॉन्डुरस के लोगों के लिए कपड़े, पैसे जमा कर रहे थे और रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम भी कर रहे थे। इस सब के बाद भी उनके चेहरे पे एक स्माइल और होप थी। इसलिए कंप्लेन को पॉजिटिव एटीट्यूड और एक्शन से रिप्लेस करो। अब देखो, ये सारे प्रिंसिपल्स को हैबिट बनाने में टाइम लगेगा, मगर आप गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना।
अगर आप अब भी कन्विंस नहीं हो तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। ये स्टोरी सच में मेरे लिए एक रोल मॉडल से कम नहीं। जेरी ग्लेडस्टोन ने 1980s में एनिमेशन आर्ट सेलिंग के नाम से एक अपनी कंपनी खोली। जेरी ने छोटे स्टूडियो से तो लाइसेंसेस ले लिए थे, मगर उन्हें मालूम था कि अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए उनको डिज्नी से लाइसेंस लेना मस्ट है। जेरी 3 साल तक डिज्नी हेडक्वार्टर्स में लेटर्स लिखते रहे, मगर हर बार उनको रिजेक्शन ही मिला। एक एग्जीक्यूटिव ने तंग आके गुस्से में जेरी से कहा कि तुम्हें कभी भी लाइसेंस नहीं मिलेगा, नो मैटर वॉट। जेरी का एटीट्यूड सच में बहुत पॉजिटिव था। जेरी ने और दूसरे एग्जीक्यूटिव्स को भी लेटर्स लिखे। एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने अपनी जान छुड़ाने के लिए जेरी से कहा कि देखो, यूनाइटेड स्टेट्स में सिर्फ 2 जगह हैं जहां तुम्हें लाइसेंस मिल सकता है, एक मिनेसोटा और दूसरा मैसाचुसेट्स। लेकिन जेरी का बिजनेस तो न्यूयॉर्क में था और जेरी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इन 2 सिटीज में बिजनेस करेंगे। जेरी ने अगले ही दिन बॉस्टन मैसाचुसेट्स की फ्लाइट पकड़ी और शाम तक वहां जाके उन्होंने लोकेशन भी डन कर ली। उन्होंने उसी एग्जीक्यूटिव को फोन करके इन्फॉर्म किया कि मैसाचुसेट्स की लोकेशन उनके पास रेडी है। एग्जीक्यूटिव ने रिप्लाई किया कि अगर तुम में इतनी करेज थी कि तुम अगले ही दिन जाके मैसाचुसेट्स में लोकेशन फाइनलाइज कर सकते हो, तो तुम्हें डिज्नी के साथ काम करने का मौका भी डेफिनेटली मिलना चाहिए। विद इन अ ईयर जेरी को न्यूयॉर्क का लाइसेंस भी मिल गया और उन्होंने कुछ ही साल में मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ डिज्नी के प्रोडक्ट भी सेल किए। ये सब हो पाया क्योंकि जेरी ने अपने एटीट्यूड की विंडो को नेगेटिविटीज, डाउट्स, फेलियर से खराब नहीं होने दिया। अब मानो या ना मानो, इसी तरह का एटीट्यूड आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा जो बाद में आपको सक्सेस दिलाएगा। क्योंकि ब्रूस ली ने भी फेमसली कहा था, हेल विद सर्कमस्टांसेस, आई क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप क्या सोचते हो। लाइक करो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई, शेयर करो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करो और बेल का बटन दबाओ ताकि आगे भी आप ऐसी वीडियोस देख सको। इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।